बड़ी खबर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से दुनिया के तमाम देशों समेत भारत को एक के बाद एक धमकी दे रहे हैं। वो धमकी है टैरिफ की, कि वो भारत पर भी टैरिफ का ऐलान कर देंगे, बम फोड़ देंगे। आज उसका ऐलान ट्रंप ने कर दिया। भारत पर ट्रंप का टैरिफ बम फूटा। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने शर्तों के साथ यह भी कह दिया कि कुछ मामलों में तो हम 25% एक्स्ट्रा अतिरिक्त जुर्माना भी लगाएंगे। यह जुर्माना किस लिए? यह जुर्माना रूस जैसे अमेरिकी प्रतिबंधित देशों से व्यापार करने पर वो लगाने वाला है, जो कि लगातार कहता रहा रूस से क्यों ट्रेड कर रहा है इंडिया, रूस से क्यों ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए वो कह रहा है हम जुर्माना लगा देंगे। अब ट्रंप ने जो आज ऐलान किया वो नियम कल के बाद यानी कि 1 अगस्त से लागू होने वाला है। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, टैरिफ का ऐलान किया ट्रंप ने। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा इसकी वजह बताया, कहा कि व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो भारतीय सामानों पर अब टैरिफ लगा रहे हैं। साथ ही भारत रूस से हथियार लेता है, ऑयल खरीदता है, इसलिए उस पर जुर्माना भी हम लगा देंगे। सुनिए। भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा है। दरअसल भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें पैदा करती हैं। भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है। तो ट्रंप भारत को अच्छा दोस्त बताते हुए कहते हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार जो है वो कम हो गया है, इसका ठीकरा वो फोड़ते हैं भारत पर। ऐसे में आपको वो 5 टॉप प्रोडक्ट बताते हैं जो भारत अमेरिका को बेचता है, यानी कि भारत की तरफ से अमेरिका में जाते हैं। अब वो हैं कैसे? नंबर 1 है पेट्रोलियम उत्पाद। ये दरअसल है 4.31% लाख करोड़ इसका अमाउंट है, 4.31 लाख करोड़। अब इस पे जो मौजूदा टैरिफ है वो है लगभग 0% के करीब, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स पे है 0.75%। दूसरा फार्मास्यूटिकल, भारत बहुत बड़ा बाजार है, मैन्युफैक्चर करता है, अमेरिका को देता है दवाइयां, फार्मा। यह है 1.49 लाख करोड़। अब इस पर जो, क्योंकि अमेरिका की जरूरत है, टैरिफ जो लगता है वो 0% से 0.75% है। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट भारत बनाता है, जो अमेरिका को देता है 1.46 लाख करोड़ का ये ट्रेड है। इस पर भी 0% टैरिफ है। वहीं चौथे पे जो मोती होते हैं, पर्ल्स हैं, महंगे पत्थर है, वो भारत से जाते हैं, बहुत डिमांड है। ये 0.99 लगभग 1 लाख करोड़ का जो है ये व्यापार है, और इस पर भी टैरिफ 0 है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इक्विपमेंट है, वो 0.92 लगभग 90 के करीब जो है लाख करोड़ जो है ये बिजनेस है, और इस पर टैरिफ 0 है। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स ये हैं, और भी बहुत से हैं जो भारत अमेरिका को देता है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात लंबे समय से चल रही है, लेकिन बहुत से सेक्टर्स में मतभेद बने हुए हैं। विशेष रूप से अगर हम आपको बताएं, जो पहले पेच फंसा था वो है डेयरी और कृषि को लेकर के। कस्टम ड्यूटी के मुताबिक छूट देने के पक्ष में वो नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत के डेयरी सेक्टर पर पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि उसके प्रोडक्ट यहां पर आ जाए, यहां बिकने लगे उसके डेयरी प्रोडक्ट्स। भारत इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। किसानों को इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है। भारत ने कभी भी किसी व्यापार समझौते में डेयरी क्षेत्र को नहीं खोला है। इसके अलावा भारत अब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं, जैसे कि सोयाबीन है, मक्का है, उसके आयात का विरोध करता है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है, किसान है, जो यहां पर डिपेंडेंट है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो अपने डेयरी, कृषि उत्पाद वो भारत के बाजारों में बेचे, यहां पर खोल दे। इसलिए वो बार बार इस तरीके के बयान देता है। वहीं अमेरिकी डेयरी उत्पाद जो हैं वो भारत में सांस्कृतिक बाधा के तौर पर भी देखे जाते हैं। ये शायद आपको नहीं पता होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। इसका कारण यह है कि अमेरिका में
जो गायों को चारा खिलाया जाता है, गाय दूध देती है, गायों को जो चारा खिलाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, गायों को प्रोटीन के लिए पशु आधारित चारा, उसमें होता क्या है, ब्लड मील, मछली या फिर अन्य पशुओं के मांस से प्रोटीन बना करके चारा बना देते हैं, वो वहां पर खिलाते हैं। अब भारत में जो दूध आएगा, अब भारत में से कहा जा रहा है कि ये तो मांसाहारी दूध हुआ, नॉन वेजिटेरियन मिल्क। ये भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ है, ये भी एक बाधा है। भारत ने सख्त प्रमाणन की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर आप करना भी चाहते हैं तो हमारे हिसाब से हमारे जो नियम है, हमारी जो चीजें हैं, उसका पालन करें। अमेरिका से आयातित डेयरी उत्पाद ऐसी गांवों से ना आए जिसे पशु आधारित चारा, नॉन वेज चारा आप खिला रहे हैं। अमेरिका इससे यह मानता है व्यापारिक बाधा, वो तो यही खिलाता है। अब इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन में भी उठा चुका है। भारत के इसी रक्षात्मक रवैये से वो परेशान है ट्रंप कि भारत जो है अपना टाइम टेकिंग है, भारत कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो बार बार जो है अब बड़बोली बातें करते हैं और अब एक बार फिर से कह दिया कि मैं टैरिफ बम फोड़ता हूं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है, ये टैरिफ वॉर क्या है, टैरिफ क्या होता है। टैरिफ दरअसल एक तरीके का सीमा शुल्क होता है, टैक्स। विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। अमेरिका से अगर कोई भारत आ रहा है, भारत से कोई अमेरिका का सामान जा रहा है, उस पर लगता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की आमदनी बढ़ती है। घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना इसका असल मकसद है, जैसे कि डेयरी का एग्जांपल हमने दिया। देशी उद्योगों की रक्षा करना भी इसका मकसद है। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। लगातार टैरिफ वॉर पर शुरू से उन्होंने इस पर पैनी नजर रखी है। अब संजीव भाई, मैंने खाका खींचने की कोशिश की, कुछ तमाम प्रोडक्ट्स भी बताए, फिर डेयरी भी मैं लेकर के आया। अगर मैं देखूं 1 अगस्त परसों ही है, भारत पर, भारतीय बाजार पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अगर मैं आपसे क्रक्स जानूं। देखिए, करीब 30 अरब डॉलर के आसपास का व्यापार होता है हमारे दोनों के बीच में, और हम इस वक्त फ़ायदे में इसलिए होते हैं कि जो इस वक्त निर्यात शुल्क हमें देना पड़ता है वो बड़ा नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। और जाहिर है अमेरिकन्स अब ये तय कर रहे हैं कि हमें हर उस देश के साथ जिसके साथ वो व्यापार करते हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ चाहिए, यानी कि जो हम पे लगेगा वो उन पे लगेगा। तो अगर कुछ इस तरह की बात है, व्यापारिक डील है, तो जाहिर है उस पर बातचीत हो सकती है, और पिछले कई महीनों से इस पर बातचीत चल रही है। अब से कुछ देर पहले हमारी सरकार, भारत सरकार का एक प्रेस नोट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो लगातार प्रयास कर ही रहे थे और हमारी बातचीत बहुत एडवांस स्टेज में थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात को जोड़ा है कि भारत सरकार हमेशा अपने जो लोग हैं, जो उत्पादन में व्यस्त हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है उसका भरपूर ख्याल रखेगी। जाहिर है कि एक अभी तक मोटे तौर पर कोई रिएक्शन बन नहीं पाया है और उसमें शायद समय लगेगा, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मामला व्यापारिक नहीं है। दरअसल ये मामला जो है वो जियोपॉलिटिकल रीजन्स की वजह से भी इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, और कहीं का गुस्सा कहीं निकाला जा रहा है। और सचिन, आपने देखा होगा, हम रूस से तेल ले रहे हैं, हमारा जो व्यापार का एक दायरा है वो आर्म्स डील तक जाता है, और रसिया के साथ हम बहुत से आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। ये सब जो है बहुत ज़्यादा खटकती हैं अमेरिका को, और राष्ट्रपति ट्रंप इन बातों पर बड़ा एक यूँ कहें कि संजीदा नज़र रखते हैं। और ये जो असर है एक बार की झटके से 25% का इस तरह से आ जाना, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक नहीं है मसला, इसमें कहीं ना कहीं वो नाराज़गी भी है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमारे हित कहाँ सजते हैं। आज अगर हमें रशियन ऑयल बहुत सस्ते में मिल रही है, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को बेहतर रखती हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व को बेहतर रखती हैं, तो गलत क्या है। लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, आप रूस से तेल मत खरीदिए, आप चीन और रूस के साथ अगर व्यापार करते हैं तो आप यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं आप उनकी मौत के भागीदार बने। तो ये बड़ा एक्सटेंडेड लॉजिक है और स्वार्थ से भरा हुआ है। जाहिर है कि इस तरह के लॉजिक का हमारे पास बहुत ज़्यादा जवाब नहीं है, और इस तरह की जो व्याख्यान देते हैं ना बीच बीच में ट्रंप साहब अपने स्वार्थ से भरा हुआ, ये उन्होंने कई देशों के साथ किया है और बाद में उन्होंने सुधारा भी है। साउथ कोरिया उसका एक उदाहरण है। आपको याद होगा 300% तक चाइना के साथ चला गया था, आज वो 30% पर आ गया है। हालांकि ये जरूर है कि अपने लेकिन एक चीज और भी होती है संजीव, कई बार मुझे ऐसा लगता है
कि जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कि वो बार बार कहते हैं, वो शायद फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि कोई रिएक्शन ही नहीं आता कि भैया मैंने डराने के लिए कहा था और आप डर ही नहीं रहे। पीयूष गोयल ये कहते हैं कि वी आर नॉट टाइम बाउंड, हम अपने हिसाब से डील करते हैं, अपने हिसाब से करेंगे। वो इसलिए भी शायद ये नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने के लिए।